नमस्कार, मैं अखिलेश, आपका अखिलेश मैथ एप्टीट्यूड में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं हम, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट के सारे ही सवालों को हम करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? जैसे कि मैंने एक नंबर लिख दिया, मैंने एक नंबर लिखा 9438। ये एक नंबर है, ये लिखे हुए हैं 9438, ठीक है। ये 9438 लिखे हुए, तो इसमें ये यूनिट डिजिट होगा। 8 जो होगा वो यूनिट डिजिट होगा या फिर इकाई का अंक होगा। यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक होगा, ठीक है। ये हमें फाइंड करना होगा। हम बड़े बड़े सवालों को भी करेंगे, छोटे छोटे सवालों को भी करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा नंबर लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर घातें होंगी और हमें फाइंड करना होगा यूनिट डिजिट, ठीक है। समझते हैं हम यूनिट डिजिट को। पूरे मैथमेटिक्स में हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स का खेल होता है, केवल 0 से 9 तक, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लिख दिया मैंने 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट्स का खेल है पूरे मैथ में, ठीक है। इससे अलावा कोई भी नंबर्स हमारे पास नहीं है, ये केवल 10 नंबरों का खेल है। इसमें हम समझते हैं दो केस आते हैं, ये नंबर दो केसों के अंदर आते हैं। एक केस होता है नॉर्मल केस और दूसरा केस होता है स्पेशल केस, ठीक है। दोनों को हम समझते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं स्पेशल केस। हम जानते हैं स्पेशल केस में कौन से नंबर्स आते हैं और नॉर्मल केस में कौन से नंबर आते हैं। जैसे कि मैं कहूँ 0, 1, 5, 6, ठीक है। ये 4 नंबर्स ऐसे हैं, ये 4 डिजिट्स ऐसे हैं 0 1 5 6 जो जिनके यूनिट डिजिट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कोई भी संख्या लिख दूँ, अगर यूनिट डिजिट उनका इसमें से कोई एक है तो उनका यूनिट डिजिट वही रहेगा, चाहे उस पर कितने भी पावर लगा दी जाए। जैसे कि मैं कहूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 6 और इसकी घात मैं कह दूँ 2 है, ठीक है। तो मुझे पता है यूनिट डिजिट निकालना है। इधर वाले नंबरों से मुझे कोई मतलब नहीं है। 6 की पावर कितनी है? 2, तो 6 चंग 36। यूनिट डिजिट क्या आया? 36 में यूनिट डिजिट तो यही वाला होगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। या फिर मैं कहूँ 9 2 3 1 की पावर मैं कह दूँ 100, ठीक है। तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 2 3 1, 1 है लास्ट में, तो मुझे पता है 9 2 3 1 ही लिखा जाएगा। कितने बार? 101 बार। लास्ट में कितना है? 1, तो 1 भी लिखेंगे कितनी बार? 100 बार आगे। तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 कितना आएगा? यूनिट डिजिट 1 ही आना है, ओके। जैसे ही अगर मैं लिखूँ लास्ट में 0 आएगा, तो आप जानते हैं 1 2 4 9 0, इसकी भी पावर में चाहे कितनी भी लगा दूं, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? 0 आने वाला है, ठीक है। और आगे अगर मैं बढ़ूं, अगर मैं लिखूं 9 9 2 5, इसकी पावर चाहे मैं कुछ भी लगा दूं, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? 5 आने वाला है, ये आप जानते हो। और एक केस होता है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में बाकी सारे नंबर नॉर्मल केस के अंदर आते हैं। जैसे कि 2, 3, 4, 7, 8, 9, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 0 1 5 6 में कितनी भी पावर हो, अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई एक है तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ओके।
नॉर्मल केस में 2, 3, 4, 7, 8, 9 इन्हें छोड़ के बाकी सब नंबर किस में आते हैं, सब डिजिट्स आते हैं नॉर्मल केस में। इसमें देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसमें बात करें, कोई नंबर मैंने लिख दिया 2, 3, 9, 9, ठीक है, मैं इस पर कोई भी पावर लगा दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पावर लगा दी 2, ठीक है, तो 9 की पावर 2 है, 9 9 81, रिमाइंडर कितना आया 1। अभी ये छोटी पावर है, अब बड़ी पावर लगाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। कैसे? जैसे कि मैंने कहा 1837, इसकी पावर अगर मैं कहूँ, मैंने लगा दी कितनी 4, ठीक है। अब भी हम निकाल सकते हैं 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343, 343 का यूनिट डिजिट कितना आया 3 आया, 3 की फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 या 21, तो 21 में यूनिट डिजिट कितना है 1। यहाँ से भी हमने निकाल लिया। अगर हम कहें आगे 1979, इसकी पावर मैं लिख दूँ आगे 101, तब आप मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 1979 की पावर 101, तब आप बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो इस केस में क्या होता है, जब ये सारे नंबर होते हैं तो जो घात लगी हुई होती किसी भी संख्या पर जिसका यूनिट डिजिट इनमें से कोई एक हो, उस पर जो घात लगी हुई होती है उस घात को 4 से डिवाइड करते हैं और जो शेष आता है उसी को ओरिजिनल पावर मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट, किसी संख्या का यूनिट डिजिट नॉर्मल केस हो तो यहाँ से नॉर्मल केस हो तो घात को 4 से डिवाइड करते हैं और जो शेष आता है उसे ओरिजिनल घात मानते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ओरिजिनल घात मानते हैं। और एक बात और, अगर वह घात 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गई, कहने का मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर अगर 0 आता है तब घात क्या मानेंगे, तब घात 4 मानते हैं, ठीक है। रिमाइंडर अगर 0 है तब घात कितनी मानते हैं 4 मानते हैं। जैसे कि सवाल करते हैं, इसको मैंने लिखा है 1979 की पावर कितनी 101। अब इसका इस संख्या का यूनिट डिजिट नॉर्मल केस में से कोई एक नंबर है, ठीक है। अगर 0, 5, 1 या 6 में से यहाँ पर कोई संख्या होती तो वह संख्या सेम आ जाती, ठीक है। यहाँ पर 9 है, ये नॉर्मल केस है और पावर 101 है, तो पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 101 को जब 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आता है 1, तो हम क्या कहेंगे जो रिमाइंडर होगा उसी को ओरिजिनल पावर मानेंगे। तो अब घात कितनी मानी जाएगी 979 की पावर 1 मानी जाएगी। तो इससे हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसे कि एक मैं और लिख दूं 39478 और इसको मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 80, ठीक है। पावर कितनी 80, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट
फाइंड करना है। देखते हैं, ये 80 हमें पता है, ये 8 जो नॉर्मल केस का है, नॉर्मल केस का है तो 80 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये 80 टोटल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, अगर हमने कहा रिमाइंडर 0 आ जाता है, 4 से घात कम्प्लीटली डिवाइड है, तो पावर कौन सी मानेंगे, 4 मानेंगे। ठीक है, तो 8 की पावर अब कितनी मानी जाएगी, 4। इधर वालों से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट की बात करती हैं तो यही। तो 8 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो कितना आएगा 8 की पावर 4, 8 8 64, फिर 64 एक बार होगा, 4 चौक 16। ठीक है, तो यूनिट डिजिट आएगा 6। ओके, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम इनसे रिलेटेड सवाल कुछ लिखते हैं, अगर ये आपको समझ में आए होंगे तो उन सवालों को आप बनाइए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और वीडियो को पूरा देखिएगा, जब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और यूनिट डिजिट के सारे ही सवाल आप कर पाएंगे आसानी से। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ सवाल लिखता हूँ। सवाल नंबर 1, 9831 की पावर 2 प्लस 739 की पावर 7 प्लस 9131 की पावर 100। ठीक है, सभी में यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट निकालना है सभी में। ठीक है, सभी में क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। जितने भी सवाल नीचे होंगे सब में यूनिट डिजिट निकालना होगा। सवाल नंबर 2 मैंने लिख दिया, 347 की पावर 8 मल्टीप्लाई 9173 की पावर 101 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, 1001 की पावर 1। सवाल नंबर 3 होगा 948 की पावर 1000 एंड मल्टीप्लाइंग 73009 की पावर 1000 मल्टीप्लाइंग बाई 13391 की पावर 1000। ठीक है, चौथा सवाल है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6। ठीक है, यहाँ तक 5 नंबर, फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर 3 फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर 5 और प्लस फैक्टोरियल 6 की पावर 6। यूनिट डिजिट फाइंड करना है सारे के सारे सवालों में। सवाल नंबर 6, फैक्टोरियल 2 1 2 3 4, ये मैंने ऊपर लिख दिया फैक्टोरियल 2। ठीक है, प्लस 9831 और ये मैंने ऊपर लिख दिया फैक्टोरियल 5 प्लस 1289 और ये ऊपर लिख दिया फैक्टोरियल 6। सवाल नंबर 7,
6253 ओके। और पावर मैंने इसकी ये फैक्टोरियल होगा 6253 फैक्टोरियल। ये सवाल आप मत लिखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल 4 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 9 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 14 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 19 की पावर 3। ठीक है, सारे के सारे सवालों में यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अब देखते हैं यूनिट डिजिट। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा 9831। ठीक है, 9831 ये हमें पता है 1 स्पेशल केस है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। 1 का स्क्वायर कोई भी हो 1 ही रहेगा। और यहाँ भी स्पेशल केस है, तो ये 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2। यहाँ पर ये कितना है 9। 9 की पावर कितनी है 7। ठीक है, 9 की पावर 7 है, इसका मतलब 7 को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल केस का है, तो 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर आएगा 3, तो 3 को ओरिजिनल घात मानेंगे। ठीक है, तो 9 की घात कितनी है 3 है, तो 9 9 81, यूनिट डिजिट 1, फिर 9 से मल्टीप्लाई 9 एकम 9, तो 9 और 1 और 1 2, 9 और 2 11। 11 में यूनिट डिजिट क्या है 1। ठीक है, ये आंसर है। अगला है, यहाँ से ये स्पेशल केस है तो ये 1 ही रहेगा। और ये 3 की पावर 101 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 की पावर 1 तो 3। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 3 यूनिट डिजिट, यहाँ से यूनिट डिजिट 1 आ गया, और यहाँ से यूनिट डिजिट कितना होगा 7 की पावर 8 है। 8 को डिवाइड करेंगे कितने से 4 से, कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो ओरिजिनल घात 4 मानी जाएगी, तो 7 की पावर कितनी होगी 4, तो 7 7 49, और उधर 2 बार 49 होगा तो 9 9 81। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो यहाँ से 1 3 3, 3 एकम 3, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। ओके, यहाँ से देखते हैं ये स्पेशल केस है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी। ठीक है, और यहाँ से ये 9 की पावर 1000 है, इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो 9 की पावर मानी जाएगी कितनी, अगर रिमाइंडर 0 आता है 4 से डिवाइड करने पर तो पावर 4 मानते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। तो 9 की पावर 4 होगा तो कितना 9 9 81, 9 एकम 9, 9 9 81 फिर। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा यूनिट डिजिट 1। यहाँ से देखते हैं ये 8 की पावर 1000 है, ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा 4 से, तो 8 की पावर कितना होगा 4 होगा, 8 8 64, 4 आया यूनिट डिजिट, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगी, 4 चौक 16, तो यूनिट डिजिट यहाँ से कितना आएगा, ये देखते हैं 8 को कितने बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, तो 8 8 64, ये होगा, ये 64 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट 4, इसका भी 4, 4 चौक 16, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 6, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, तो यूनिट डिजिट यहाँ से कितना आएगा 6। यहाँ पर देखते हैं ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, एक बार मैं बता दूँ फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टोरियल की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल 2, तो इसको लिखते हैं 2 गुणे 1, कम करते जाते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 पर आके रोक देते हैं, तो 2 एकम 2। ठीक है, फैक्टोरियल 3 लिखें अगर हम, तो 3 1 कम करो 2, फिर 1 कम करो, तो 3 दूनी 6 कम 6, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आ गई 6। मैं अगर कहूँ फैक्टोरियल 4 बराबर, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो कितना आएगा 4 3 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 के बारे में बात करें तो कितना आएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 120। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 6 की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये इसमें 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 12 छंग 72,
तो ये आप देख पा रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 के बाद ये 0 आने लगा है, ठीक है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। तो अब आप मुझे बताइए, इस संख्या में चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये लास्ट में 0 ख़त्म होने वाला नहीं है। और 0 बढ़ सकते हैं, लेकिन 0 कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपसे मैं कहूँ 1 2 0, इसमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0 कभी ख़त्म हो जाएगा? कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं यूनिट डिजिट 5 से नीचे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। जैसे मैं कहूँ फैक्टोरियल 5 यहाँ पर लिखा है और प्लस यहाँ पर लिखा फैक्टोरियल 4, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 4 में यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी? 120 हो गई। और इसकी वैल्यू कितनी है? ये 24 हो गई। तो 24 ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो गया 24। 120 में 24 को ऐड ऐसे ही तो करेंगे, तो यहाँ से 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? लास्ट में अगर जो संख्या की 0 आ जा रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होने वाला नहीं है। हमें मतलब सिर्फ कहाँ तक है? फैक्टोरियल 4 तक, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो इसमें और मैं अगर फैक्टोरियल 6 में जोड़ दूँ, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी? 720। तो यहाँ पर क्या होगा? 720 और जुड़ जाएगा। लेकिन हमें कोई मतलब का नहीं होगा, ये 720 कैसे हो जाएंगे? 720 प्लस फिर ये जुड़ेगा 120, फिर ये 24 जुड़ेगा, ऐसे। तो आप मुझे बताइए कि मतलब मुझे अगर लास्ट में इधर 0 आ रहे हैं तो उन संख्याओं से मुझे मतलब नहीं होगा, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। और यूनिट डिजिट मुझे पता है, जहाँ पर जो फैक्टोरियल 4 का मान है 24, लास्ट में यहाँ पर वही संख्या आने वाली है। 4 में 0 जोड़ते जाएंगे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? 4। अब हम समझते हैं इधर कहाँ पर थी ये। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी? तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों में बताया इसमें क्या होता है। इसकी वैल्यू 120, इसकी वैल्यू कितनी? 720। तो इसमें लास्ट में क्या आएगा? 0। उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें है केवल यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 दूनी 6 और यहाँ पर 24, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा? 24। तो यहाँ से ये ऐड करते हैं हम, ये 24 में इसको ऐड करेंगे। देखो 4 है यूनिट डिजिट, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 का यूनिट डिजिट 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना? 3। अब 3 आ गया तो यहाँ पर 120 है, 120 में 3 जोड़ोगे क्या रहेगा? तो यूनिट डिजिट 3 ही, 100 कितना? 123 हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में 0 जोड़ोगे 3 में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक हमें मतलब होगा 5 फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 6 या फिर आगे जाएंगे तो उसमें 0 आता जाएगा, ठीक है। वो कोई मतलब का नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3। ओके, सेम सवाल है नीचे वाला, कर पाएंगे। ये फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 इंटू प्लस फैक्टोरियल 6। हमने बताया इसका यूनिट डिजिट कितना आया? इसका यूनिट डिजिट आएगा 2, 2 की पावर 2 कितना? 4, ठीक है। यूनिट डिजिट यहाँ हो गया 4। यहाँ इसकी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 दूनी 6, ठीक है। और 6 की पावर कितनी है? 3। जब 6 की पावर 3 है तो 6 छंग 36, और 6 स्पेशल केस है तो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। यहाँ से 4 फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है? 24, 24 की पावर कितनी होगी? 4। 24 में 4 क्या है? 24 में 4 नॉर्मल केस है, तो डिवाइड करेंगे तो ये 4 पावर है, डिवाइड करेंगे 4 से ही, रिमाइंडर 0, तो 4 ही रहेगी पावर, ठीक है। तो 4 की पावर कितनी है? 4। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 चौकू 64, 64 में यूनिट डिजिट कितना है? 4, और फिर 4 से गुणा, 4 चौक 16, तो यूनिट डिजिट यहाँ कितना आएगा? 6। और इधर 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया 6 और 6 12, 12 में यूनिट डिजिट कितना? 2, फिर 2 में 4 जोड़ेंगे कितना? 6। तो यूनिट डिजिट यहाँ से कितना आएगा? 6। ओके, अब यहाँ से बात करते हैं 1 2 3 4। ये 4 नॉर्मल केस है। यहाँ पर कितना है? 1 स्पेशल केस है, तो यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो तो आना क्या है? 1 यूनिट डिजिट। ओके, इन दोनों में हम बात करते हैं। ये 4 की पावर कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 है, इसकी वैल्यू 2 होती है। तो 4 की पावर 2 का मतलब 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6। बहुत बढ़िया।
1289, 9 की पावर कितनी है, फैक्टोरियल 6 है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू मान लीजिए पता तो है कि 720 होती है, अगर नहीं पता है तो फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा है तो पता है मुझे लास्ट में जीरो ही आते होंगे, और लास्ट में जब जीरो आ जाता है, लास्ट में जीरो आ जाता तो हमें पता है कि संख्या कितने से डिवाइड होगी। लास्ट की अगर दो संख्याएं डिवाइड है 4 से तो पूरी संख्या डिवाइड होगी 4 से। 720 है तो 20 आ रहा है लास्ट में, 20 4 से डिवाइड है तो 720 पूरी तरह डिवाइड होगा। तो 9 की पावर कितनी मानी जाएगी, 4, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ रहा है। ठीक है, तो 9 की पावर जब 4 हो जाएगी तो 9 9 81, और 81 की फिर 81 से गुणा तो रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ से 1 1 और 1 2, 2 और 6 8, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 8। ओके, अगला 7 नंबर है फैक्टोरियल 4 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 9 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 14 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 19 की पावर 3। ये बताओ जीरो हो गया सारा, ये जीरो है तो यूनिट डिजिट भी जीरो होगा, ये जीरो तो यूनिट डिजिट भी जीरो आएगा, और यहाँ से ये जीरो यूनिट डिजिट भी जीरो आएगा। और ये फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 की पावर कितनी, 4 का मतलब 24 होता है, और 24 की पावर 3 है, इसका मतलब यूनिट डिजिट 24 का 4 है, और 4 की पावर 3 तो मतलब 4 चौक 16 चौकू 64, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। ठीक है, 4 में जीरो जोड़ेंगे तो कितना, 4, और यही इसका यूनिट डिजिट होगा। क्लियर, ओके। और कुछ सवाल करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट, आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे। यूनिट डिजिट के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं कराएंगे क्योंकि एक का सवाल आ जाता है इसका, और बस इन्हीं में से ही सवाल आता है, और बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आने वाला है यूनिट डिजिट से। ठीक है, और देखते हैं यूनिट डिजिट के कुछ सवाल, आप नोट कर सकते हैं। सारे के सारे ही सवालों में यूनिट डिजिट फाइंड करना है। देखते हैं पहला सवाल, अभी अभी जस्ट बताया, सेम सवाल है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 10। ठीक है, हमें पता है फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी यूनिट डिजिट आएंगे जीरो आएगा। ठीक है, जैसे कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी है, 120 है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होगी, 720 होगी, और आगे ऐसे यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, जीरो, और आगे भी यूनिट डिजिट में कुछ भी जोड़ो, सॉरी कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे इसमें, और इसमें मल्टीप्लाई ही होती है, किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे आगे क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट में जीरो, तो जीरो प्लस जीरो। ये यूनिट डिजिट आगे क्या आने वाला है, फैक्टोरियल 5 से आगे यूनिट डिजिट सारे में सवालों में जीरो आने वाला है। यहाँ तक यूनिट डिजिट जो होगा कितना होगा, जीरो। ठीक है, इससे इधर हम बात कर लेते हैं, इसमें यूनिट डिजिट कितना, 1, इसमें 2, 2 एकम 2, इसकी वैल्यू 2 ही होती, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2, 3 दूनी 6, 6 में यूनिट डिजिट 6 ही होगा, और ये 24, 24 में यूनिट डिजिट कितना होता है, 4। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 4 13, 13 में यूनिट डिजिट 3, 3 में जीरो जोड़ेंगे तो 3। ठीक है, 3 यूनिट डिजिट होगा, और यही आंसर होगा। अगला नवा सवाल है 999 की पावर 999 फैक्टोरियल। ठीक है, 999 की पावर 999 फैक्टोरियल। आप मुझे ये बताइए 999 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 999 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू कितनी होगी, मुझे भी नहीं पता है, और आपको भी बहुत मुश्किल होगा निकालना। ठीक है, लेकिन हाँ ये कुछ वैल्यू आएंगी, और लास्ट में मुझे पता है इसमें कई सारे जीरो आएंगे। ठीक है, लास्ट में कई सारे जीरो आएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद जीरो बढ़ना स्टार्ट होता है, ना कि कम होना। जितने भी 2 5 आते जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 और 2 से जीरो बनते जाते हैं, और 5 और 2 कई बार आएंगे, तो जीरो बहुत सारे बनते जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ज़रूरत केवल 2 की ही है, ज़्यादा नहीं, बट मुझे पता है कि 2 से तो ज़्यादा ही आएंगे, जीरो इसमें 2 से ही ज़्यादा आएंगे, क्योंकि 2 अगर किसी भी संख्या में लास्ट में 2 जीरो हैं तो वो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड होगी।
ठीक है। तो मुझे पता है ये फैक्टोरियल 999 है, ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो पावर को हम कितना मानेंगे, 4 मानेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा। और हमने बताया था अगर यहाँ पर नॉर्मल केस है तो क्या करेंगे, अगर पावर को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसी को ओरिजिनल पावर मानते हैं। बट अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ओरिजिनल पावर 4 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 999 की पावर कितनी, 4। तो अब यूनिट डिजिट इसमें कितना हो गया, 9। 9 की पावर कितनी है, 4। तो यहाँ से 9 निम 81, 81 की फिर 81 से गुणा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। ठीक है, ये 1 2 3 इसकी पावर कितनी, 1 फैक्टोरियल, फिर उसकी 2 फैक्टोरियल, फिर उसकी पावर 3 फैक्टोरियल, उसकी पावर 4 फैक्टोरियल, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, 1 2 3। तो हमें पता है यहाँ पर कितना, क्या इस वैल्यू में अगर हम लिखें फैक्टोरियल 1, फिर उसकी पावर फैक्टोरियल 2, फिर उसकी पावर फैक्टोरियल 3, वो भी इनफाइनाइट तक, तो आप मुझे बताइए इस चीज़ की वैल्यू में क्या आगे 0 नहीं आएगा। आगे 2 जीरो से तो अधिक बहुत सारे जीरो आएंगे, लेकिन हमें पता है ज़रूरत 2 की है, केवल 2 जीरो लास्ट में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो 1 2 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम, 4, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर जब 0 आता है तो पावर 4 मानते हैं। अब 3 की पावर 4, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 चौक 16 चौकू 16, 4 चौक 16, सॉरी 3 की पावर 4, 3 3 9, 9 निम 81, तो यूनिट डिजिट हो गया 1। स्पेशल केस है, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो 1 ही रहता है। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 1 प्लस यहाँ 7 की पावर 888, ये 4 से डिवाइड करेंगे, कम्प्लीटली डिवाइड है तो 7 की पावर कितनी मानी जाएगी, 4। और जब 7 की पावर 4 मानेंगे तो 7 को 4 बार लिखेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, इधर लिखते हैं 7 गुणे 7 7 गुणे 7 सत्ते 49 का यूनिट डिजिट 9, 7 सत्ते 49 का यूनिट डिजिट 9, 9 निम 81 का यूनिट डिजिट 1। ठीक है, तो 1 और प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 2। आई होप कि ये आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, और यूनिट डिजिट के इतने ही सवाल बहुत हैं, और कोई सवाल बचा नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।